अच्छा भाई, तो आज हम कवर करेंगे जो हमारे पास न्यूटन्स के ओपन नहीं सॉरी क्लोज कोट्स मेथड है। सही है, वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लोज्ड न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूला मेथड्स जो भी है। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है। सही है, इसके अंदर हमारे पास मतलब ये है क्या। सही है, तो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेट करके जो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना हम एट अ गिवन लिमिट, तो उस लिमिट के ऊपर हमारे पास कुछ आंसर आता है, तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर होता है। लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन जो है, सही है, हम इंटीग्रेशन के अलावा मतलब किस तरीके से उस फंक्शन का आंसर अचीव कर सकते हैं, तो ये विद मिनिमम अपना एरर। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ न्यूटन्स के फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास देखने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास मेथड्स में आता है पहला मेथड है ट्रेपिजॉइडल ट्रेपिजॉइडल रूल। सही है, हमारे पास सबसे पहले ट्रेपिजॉइडल रूल आता है। नंबर सेकंड पे आता है सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक हो गया। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सिम्पसन्स 3/8 रूल। सही है, और फोर्थ पे आता है हमारे पास पॉलिनोमियल 4th डिग्री। आप इसको जो दिल चाहे ना नाम दे सकते हैं। सही है, तो अब इधर क्या होता है, ये बेसिकली इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास एन जो हो ना 1 हो, 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सिम्पसन होता है वो शुरू होता है N2 से, सिमिलरली N3 से। ये सिम्पसन 3 है, और ये पॉलिनोमियल वाला N4 से। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ये बता रहा है n। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हम लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है अभी ये जो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं अभी ये इसको फर्दर ना समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल वेयर n इज 5। ठीक हो गया। अब हमें इंटीग्रल यूज़ किए बगैर इनको इस रूल से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले तो ना जब n गिवन है तो हम h निकालेंगे। क्या h, तो h होता है क्या है बेसिकली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स गिवन है 1,3,5। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना इन पॉइंट्स में, अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो हो जाएगा 2। सही है, तो हमारे पास h क्या आ गया 2। इसी तरह h जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली होता है h इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एन। ठीक हो गया, b माइनस ए अपॉन एन। b माइनस ए अपॉन एन को हमारे पास b क्या है, a क्या है। a इज़ दी लोअर लिमिट, b इज़ दी अपर लिमिट। ठीक हो गया, b माइनस ए यानी 2 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक हो गया, तो हमारे पास h क्या आ गया 1/5। ठीक हो गया। अब हमारे पास अब हमने इस h को यूज़ करते हुए निकालने हैं, इसको सॉल्व करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो हमें मालूम है ये अब बेसिकली ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको गौर से देखना है। 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट जो फंक्शन होता है वो एज इट इज़ लिख दिया इंटीग्रल का dx। ठीक है, अब हमारे पास जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है वो कहता है कि 1/2। ठीक है, h, उसके बाद ब्रैकेट ओपन f ऑफ एक्स नॉट प्लस इस f ऑफ एक्स नॉट प्लस, अब इसमें प्लस हम क्या करते जाएंगे, अब हम इसमें प्लस करेंगे हर उस वैल्यू को जो कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है, यानी n 5 है ना, तो f ऑफ एक्स n तक हमें जाना है। f x1 भी आएगा, f x2 भी आएगा,
प्लस एफ एक्स 3 भी आएगा, प्लस एफ एक्स 4 भी आएगा, ठीक हो गया, प्लस एफ एक्स 5 भी आएगा, ठीक हो गया, एफ एक्स 5 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है हमारे पास, हमें एक जो इस फॉर्मूले का बेसिक रूल है वो ये है कि फर्स्ट टर्म यानी स्टार्टिंग टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, इसके पहले कोफिशिएंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो बाकी जितने नंबर्स हैं ना उसमें हम लगा देंगे 2। क्या लगा देंगे? 2। हमने लगा दिया 2। ये लास्ट टर्म है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ x4 लिखा है, फंक्शन ऑफ x0 लिखा है, फंक्शन ऑफ x1 लिखा है, यानी हमारे पास ये जो गिवन चीज़ है ना, दिस इज अ फंक्शन। तो इसके अंदर हम बेसिकली अपनी ये वैल्यूज डाल रहे होंगे x0, x1, x2, x3 की, ठीक है। अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई x1, x2, x0 इनकी वैल्यूज क्या है? हमें तो इनकी वैल्यूज ही नहीं पता, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि भाई x0 जो होता है ना वो a होता है। a क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट x0 इज इक्वल्स टू a यानी 1। अब x1 क्या हो जाएगा? उस a के अंदर हम प्लस कर देंगे h को, सही है, a प्लस h। इसी तरह x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस h, सही है। तो जब हम इसको कंप्यूट करेंगे, सही है, इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं, 1 प्लस 1/5, ठीक है। जब हमने इसको कंप्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया 6/5, 6/5। उसके बाद हमने 6/5 में +1 किया, सॉरी 1/5 करेंगे हम। 6/5 में हम प्लस करेंगे 1/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5, ठीक हो गया। इसी तरह x3, x4, x5 हमने निकालना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास 8/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, और हमारे पास x6 फाइनली आ जाएगा 1, सॉरी 2, यानी 10/5 होगा ना, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/5। सॉरी यहाँ पे इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डबल उसको इंडेक्स कर दिया था। तो ये x3, x4, x5 हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास लोअर लिमिट क्या है? 1 है, और लास्ट लिमिट x5 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हमने बेसिकली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ डाल देंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक हो गया। इनको हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं, तो अगर हम डेसिमल में इसको लेने जाएंगे तो हमारे पास 1.2 हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, और ये 2 ही रहेगी, ठीक है, ये वैल्यूज़। अब इसका क्या आगे तरीका है? इसका तरीका ये है कि भाई हमने 1/2 h की वैल्यू डेसिमल में अगर हम ले लेंगे तो 0.2 हो जाएगी वो, ठीक हो गया, चूँकि वो हमारे पास 1/5 है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमने इसमें डायरेक्ट डाल देता है। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन था, तो यानी साइन ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं कहाँ से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ? ये मैं वैल्यूज़ यहाँ से लिख रहा हूँ, सही है, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो हम सिंपल फंक्शन में डालेंगे ये वैल्यूज़ और इसको कंप्यूट करेंगे। अच्छा, ये कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स था ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? साइन एक्स स्क्वायर। तो हम बस सिंपल उससे उसको रिप्लेस कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था हर फंक्शन ऑफ एक्स सिवाय फर्स्ट और लास्ट वाले इंडेक्स के,
तो हमने वो चीज़ मद्देनज़र रखनी है, साइन 2.0 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए इसको भी कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.48, हमारे पास वैल्यू आ गई थी 0.4820। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो फंक्शन था हम एक मरतबा उससे भी ना, मतलब इसको कैलकुलेटर में इंटीग्रल को डाल के चेक कर लेते कि हमारे पास इंटीग्रल के थ्रू क्या आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। हमारे पास लोअर लिमिट थी 1 और अपर लिमिट थी 2। हमारे पास फंक्शन था साइन का फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इस फंक्शन का क्या आंसर आ रहा है 0.4945 और हमारे पास क्या आ रहा है 0.482। तो देख रहे हैं कितना करीब तर हमारा आंसर आया है। तो डेट मीन्स कि जो बाकी का जो है ना वो एरर है। तो हमें पता लग रहा है कि भाई ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू इस फंक्शन का हमारे पास कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिम्पसन्स।